हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और 7.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्या है, बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या लिखा है, किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, m1 अनुपात m2। समझ में आया, m1 अनुपात m2। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले दिया है कि मेरे 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स को मान लेते हैं हम लोग P और दूसरा पॉइंट्स को मानते हैं हम लोग क्या, Q। तो 2 पॉइंट्स हो गया और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक रेखाखंड है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक रेखाखंड को बिंदु क्या है मेरा -1, 6 और उसी के बीच में एक और बिंदु क्या है मेरा, क्या है, मान लेते हैं A, जिसका क्या है निर्देशांक -1, 6। ठीक है, और यहाँ से P का निर्देशांक कितना दिया था, -3, 10 और यहाँ से Q का निर्देशांक दिया था 6, -8। यही दिया था ना, 6, -8। तो यहाँ से हमको निकालने क्या बोला है, m1 अनुपात m2। तो हमको पता है ये मेरा क्या होता है x1, क्या होता है x1 और ये क्या होता है y1। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग x2, क्या बोलते हैं x2 और सेकेंड वाला बोलते हैं हम लोग y2। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला एक के जो है हम बीच में है उसको बोलते हैं हम लोग x और इसको क्या बोलते थे हम लोग y। तो यहाँ से क्या पता नहीं है, m1 अनुपात m2। तो हमको निकालना क्या है यहाँ से, m1 अनुपात m2। समझ में आया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या कि माना A है ना, माना A -1, 6 बिंदु PQ रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करते हैं। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, m1 अनुपात m2। तो हम लोग मान लिए कि जो -1, 6 जो यहाँ बिंदु A है वो क्या कर रहा है कि जो PQ जो मेरा रेखाखंड है उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2। आप इसके जगह मान सकते थे क्या कि K अनुपात 1, क्या मान सकते थे, K अनुपात 1। तो बोलेंगे सर आप K अनुपात 1 कहाँ से ले आए, तो इसको देखिए कहाँ से आया। जैसे हम लोग अभी क्या मान लिए, हम लोग m1 अनुपात m2 है ना, m1 अनुपात m2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि m1 यहाँ है और m2 को यदि हम डिवाइड में ले आते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ m1 अनुपात m2 बन गया और यहाँ बचेगा क्या मेरा, सिर्फ 1, यही बचेगा ना। तो यहाँ से जो m1 अनुपात m2 है उसी की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, k, और क्या बन गया यहाँ से k अनुपात 1। समझ में आया। तो k अनुपात 1 लीजिए या फिर m1 अनुपात m2, दोनों ही केस में मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आगे इसको देखते कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम लोग, किसका यूज करेंगे, विभाजन सूत्र का। किसका, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र हम पिछले वीडियो में बताए थे और साथ ही साथ इसका प्रूफ भी बता दिए थे। ठीक है, कि यहाँ जो विभाजन सूत्र होता है वो कहाँ से आया है मेरा। तो यहाँ से हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम लोग, हम जानते थे क्या कि x इक्वल टू होता था क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से ये और क्या चाहिए, x2 चाहिए और क्या चाहिए, x1 चाहिए और क्या चाहिए मेरा m1 अनुपात। तो ये सब मान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू मेरा क्या आएगा, x इक्वल टू कितना है, -1। ठीक है, और x2 इक्वल टू यहाँ से कितना है, x2 इक्वल टू कितना है, 6, कितना है 6। और क्या चाहिए, x1 इक्वल टू यहाँ से कितना पता है हमको, कितना, -3। तो यहाँ से इन सब वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, यहाँ से x, तो x का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल टू m1। तो m1 को हम लोग m1 ही माने थे तो m1 ही रहेगा। x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है, 6 प्लस यहाँ से m2 को m2 ही रहेगा इंटू x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है, -3 रहेगा। ठीक है, अपॉन यहाँ से क्या लिखेंगे,
m1 प्लस क्या लिखेंगे m2, ताकि इन दोनों का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, ताकि यही मान्य है। अब देखिए अब क्या करना है इसमें कि यहाँ क्या है, नीचे 1 है। अब दोनों को हम लोग क्या करें, हम बताए हैं कि दोनों क्या करना पड़ता है, कैची गुना करना पड़ता है। तो हम लोग इसको कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ से जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ से माइनस रहेगा, माइनस है ना, -1 को किससे गुना हो जाएगा, m1 प्लस m1 प्लस m2 इससे गुना हो गया। और इक्वल किसके होगा, यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, इससे गुना हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा मेरा m1 इंटू 6, यहाँ प्लस है तो प्लस रह जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है मेरा, क्या है m2 इंटू -3, यही है ना, m2 इंटू -3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से क्या आएगा कि जब इन दोनों को गुना होगा तो कितना होगा, -m1 बन जाएगा, और ये माइनस इस पर भी जाएगा तो कितना होगा, -m2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 6m1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो बना देगा इसको क्या माइनस, और यहाँ से क्या बन जाएगा 3m2, क्या बन जाएगा 3m2। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व इस जगह लिखते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करने से यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ से जो m1 कितना है -m1, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं -m1। तो m1 को हम लोग एक साथ रखेंगे ना, यहाँ -m1 है, यहाँ कितना 6m1, तो इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं। और हम जानते हैं बराबर के जब इधर लाएंगे तो यदि प्लस में तो किस में हो जाता है, माइनस में, तो यहाँ क्या बदल जाएगा -6m1, और इक्वल का साइन है तो इक्वल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है -3m2, और जो m1 था m2 था, m2 को हम लोग उस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ माइनस में है तो किस में चेंज हो जाएगा, +m2। तो क्या हो गया यहाँ से, यहाँ देखिए -m1 -6m1, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -7m1 इक्वल टू, यहाँ से दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2m2। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से m1 है ना, m1 अनुपात हम लोग लेते हैं क्या, m1 अनुपात m2। जो m2 को था हम लोग इधर ले आए, तो इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया 2 अपॉन यहाँ नीचे कितना लिखेंगे हम लोग अब 7। तो यहाँ से m1 अनुपात देयरफॉर m1 अनुपात m2 इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 2 अनुपात कितना आ गया 7। और यही हमको क्या करना था, यहाँ से निकाल के दिखाना था, ठीक है। हमको m1 अनुपात m2 ही पूछा था ना, m1 और m2 अनुपात, तो यहाँ से हमको पता चल गया, क्या पता चल गया मेरा कितना, 2 अनुपात 7, ठीक है। अभी बताएं कि आप इसको k अनुपात 1 भी लेके बना सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ क्या है मेरा 7m1 था ना, और यहाँ क्या था मेरा 2m2। तो यहाँ से क्या किए, m1 को रखे, ठीक है, m1 को यहाँ से रखे और m2 को इसके नीचे ले आए, तो m1 यहाँ रह गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ m2 को इसके नीचे ले आए, और यहाँ से 2 उसी साइड था तो 2 यहाँ से रह गया। उसके बाद यहाँ 7 है तो 7 इसके नीचे आ गया, तो क्या बन गया मेरा 2 अनुपात 7, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1,-5 तथा b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित करते हैं, और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से 2 बिंदु दिया है, कितना बिंदु, 2 बिंदु, और वो बिंदु का क्या है मेरा, एक है a और दूसरा कौन है मेरा b, एक ठो a और दूसरा है मेरा b। तो a बिंदु का निर्देशांक दिया कितना 1,-5, और b बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है -4,5, ठीक है, -4,5। तो यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, लिखा -1,5 तथा b -1,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित करते हैं। मतलब कहाँ विभाजित कर रहे हैं हम, उसमें कुछ पॉइंट दिया रहता था मेरा 1:2 दिया रहता था, इस तरह दिया था 1:2 -1,6 इस तरह दिया रहता था। लेकिन इसमें क्या बोला कि कहाँ विभाजित करता है, x अक्ष पर। कहाँ पर, x अक्ष पर। और हमको पता है जैसे ये क्या है मेरा x अक्ष, क्या बन गया मेरा ये x अक्ष, और x अक्ष पे एनी
एनी पॉइंट, कहीं भी आप एक कोई भी बिंदु लीजिए और यहाँ क्या होता है, हमेशा जो पॉइंट होगा कितना होगा मेरा x, 0। आप यहाँ लीजिए क्या होगा x, 0, यहाँ लीजिए क्या होगा आपका x, 0। हम क्या बताएं कि किसी भी पॉइंट पे क्या होता है मेरा, इस लाइन में क्या होता है x, 0। तो बताइए जब x अक्ष को विभाजित कर रहा है तो इसका जो पॉइंट होगा वो क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा x, 0। क्या बनेगा x, 0। और इस बिंदु को हम लोग बोल देते हैं क्या, P। क्या बोल दिए P। जब P बोल दिए तो यहाँ से क्या लिखा था कि विभाजित करते हैं, ठीक है, x अक्ष के द्वारा विभाजित करते हैं। तो यहाँ हमको निकालने क्या बोला था कि अनुपात, क्या निकालने बोला है, अनुपात। तो यहाँ से मान लेते हैं क्या कि अब हम लोग पिछले हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व किए थे क्या कि वहाँ से हम लोग m1 अनुपात m2 लिए थे और हम बताए थे अब हम लोग लेते हैं यहाँ से क्या कि यहाँ से लेते हैं k अनुपात 1, ठीक है। कितना लेते हैं यहाँ से k अनुपात 1। आपकी सुविधा के लिए हम क्या लें, k अनुपात 1। आप लोग इसे m1 अनुपात m2 भी बना सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लें यहाँ से k अनुपात 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे, माना p x, 0 AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अब हम लोग यहाँ से क्या यूज करते हैं, विभाजन सूत्र। क्या यूज करते हैं, विभाजन सूत्र। और आपको पता है कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। और y से y = क्या लिखते हैं हम लोग, y = क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y = m1 y2 + m2 y1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से m1 + m2। तो यहाँ से जो x1 x2 सब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हम जानते हैं यहाँ से क्या है मेरा x1 और ये क्या है मेरा y1 और ये क्या बनेगा मेरा x2 और इसको क्या बोलेंगे y2 और ये क्या बनेगा मेरा x तो ही है, ठीक है। और ये मेरा क्या है y का वैल्यू है, ठीक है। और ये मेरा m1 अनुपात m2 दिया है, k अनुपात 1 मान लिए इसको। तो यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले क्या कि यहाँ से मेरा क्या है x, तो x है तो x का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ x है तो ये x का x ही रहेगा इक्वल टू m1 का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, यहाँ से जो m1 अनुपात m2 था उसको हम लोग क्या मान लिए k अनुपात 1। तो यहाँ से m1 की जगह कितना लिखते हैं हम लोग k इंटू x2 की जगह यहाँ से कितना है -4 उसके बाद क्या है प्लस m2 कितना है यहाँ 1, m2 का वैल्यू यहाँ से कितना है 1 और m1 का वैल्यू k था तो यहाँ 1 लिखे इंटू x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 1, तो x1 का वैल्यू 1 हो गया अपॉन क्या होगा m1 + m2, तो m1 का वैल्यू k प्लस कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ से क्या है y, तो वो जब y है तो y जब यहाँ लिखा है ना तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 0, क्या है क्या यहाँ क्या दिया है y का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया इक्वल टू m1। यहाँ से m1 मेरा क्या पता है क्या है k, तो यहाँ लिखेंगे k और यह क्या है y2, तो y2 है तो y2 का वैल्यू पता है कितना है इंटू 5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -5 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा m1 + m2 यानी k + 1। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 है, जब ये दोनों कैची गुना होगी जैसे बताए थे अभी हम कैची गुना होगा तो यहाँ से क्या होगा कि आप 0 को किसी एनी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो होता क्या है मेरा 0, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से 0 हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये 0 और इक्वल किसके हो जाएगा, जब ये 1 से गुना होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए 5k बनेगा, 5k क्या बन जाएगा 5k और यहाँ क्या है माइनस, तो ये माइनस बना देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा -5, कितना हो जाएगा -5। देखिए फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ इसको गुना किए तो कितना हो जाएगा टोटल कितना हो गया 0, उसके बाद यहाँ इसको गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5k बनेगा 5k और यहाँ कितना था मेरा प्लस इंटू माइनस, होता क्या है यहाँ माइनस, बस एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दिए हैं। यहाँ 5 है तो क्या लिख दिए हम लोग 5। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, देखिए जो यहाँ 5 है अचर को हम लोग एक साइड करते हैं तो 5 है इस साइड आ जाएगा, किस में हो जाएगा ये प्लस में, क्या कि बराबर के इस साइड जाएगा क्या होता है प्लस में हो जाता है
होता है, तो प्लस में हो गया, इक्वल टू यहाँ से कितना बन गया मेरा 5k। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा बताइए 5/5 मतलब 1 अनुपात 1 है ना, सॉरी 1 कितना आ गया मेरा 1। तो यहाँ से k का वैल्यू मेरा कितना आ गया यहाँ से 1, कितना आ गया 1। तो यहाँ से 1 मेरा पता चलेगा किसका वैल्यू, k का वैल्यू। देखिए आपको यहाँ से सॉल्व नहीं करने लगना इसको, ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना। अब बोलिएगा सर इसको सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि यहाँ से हमको x का वैल्यू यहाँ से पता नहीं है और x हमको निकालना भी है यहाँ से, और k का भी वैल्यू पता नहीं है, यानी 2 वेरिएबल यहाँ पता नहीं है, ठीक है, 2 वेरिएबल पता नहीं है। तो यहाँ से एक वेरिएबल पता नहीं रहता तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन 2 वेरिएबल है तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें ओनली 1 वेरिएबल पता नहीं है, ठीक है, तो एक पता नहीं, इसीलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसको सॉल्व किए। और सॉल्व करते करते हमको क्या मिल गया, k का वैल्यू कितना मिल गया 1। जब 1 मिल गया तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या आ गया मेरे k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1 मतलब क्या आ गया मेरा यहाँ k का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। जब 1 आ गया, इसका कहने का मतलब कि यहाँ से क्या हुआ AP और क्या है मेरा PB, AP और PB दोनों क्या है मेरा मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, इसका P जो है ना दोनों का मध्य बिंदु, यानी दोनों का तो यहाँ क्या होगा लंबाई दोनों का तो बराबर होगा। अब बड़े क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों 1:1 ही में विभाजित कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम यही बताना चाहते हैं कि दोनों का जो क्या आ गया यहाँ से इक्वल दूरी आ गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या था, अब पता चल गया मेरा k का वैल्यू यहाँ से कितना ले लेते हैं हम लोग 1, कितना ले लेते हैं 1। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, जब 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 इंटू इसका वैल्यू कितना होगा -4 का 4 ही रहेगा, प्लस यहाँ से 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/1 k प्लस 1। तो k प्लस 1 यहाँ k का वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 1। तो इक्वल किसके आएगा, यहाँ से गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -4 प्लस कितना होगा 1 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 बटे कितना आ गया 2, और जब काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा -1.5, कितना आ गया -1.5, ठीक है, माइनस का माइनस रहा, और जो यहाँ 3/2 है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1.5। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना पता चल गया -1.5, और यही तो हमको निकाल के दिखाना था ना। यहाँ से क्या पूछा था कि x का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू पता चल गया। तो इस तरह मेरे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि बिंदुओं 1,2 4, x, 6 तथा 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको समांतर चतुर्भुज को पता होना चाहिए, ठीक है, और यदि नहीं पता है तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है। जैसे समांतर चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, क्या बन गया यहाँ से वो समांतर चतुर्भुज, यानी दोनों भुजा यहाँ से क्या है दोनों समांतर है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा होनी क्या चाहिए समांतर, तो ये समांतर हो गया, ठीक है, समांतर हो गया। जब इस समांतर हो गया, ये भुजा किसके समांतर होगी, इस भुजा के समांतर होगी ना। तो जब समांतर होगी तो मान लिए इसका जो शीर्ष है, ठीक है, इसका जो शीर्ष है A, इसको मान लेते हैं B, और ये क्या बनेगा मेरा C, और ये क्या है D। तो ABCD क्या है मेरा वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो बताएं समांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ से इसका जो पॉइंट दे रखा, क्या दे रखा यहाँ से समांतर चतुर्भुज का कितना दे रखा 1,2 उसके बाद कितना यहाँ से 4, y, उसके बाद क्या है x, 6 उसके बाद है 3, 5 है ना, यही इसका बिंदु दिया हुआ है। तो आप इसको ABCD ऐसे भी बना सकते हैं, हम माने ABC और D। तो इसका 4 जो पॉइंट्स निर्देशांक दिया है मेरा दे दिया है। तो यहाँ से हमको निकालना है क्या, जो यहाँ x और y जो मिसिंग है ना, इन्हीं दोनों को निकाल के दिखाना है। एक तो है x और y निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से AB की दूरी फाइंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या निकले, यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा BC, उस तरह DC, उसके बाद क्या निकालेंगे AD, है ना। तो आपका 5 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जो इजी है उसी को बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा जो
छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है। तो होती क्या है, जैसे कोई भी एक समांतर चतुर्भुज होती है तो समांतर चतुर्भुज के यदि हम विकर्ण खींचते हैं, क्या खींचते हैं, विकर्ण, तो यहाँ जानते ही बोला मेरा क्या बनेगा, इसका विकर्ण, विकर्ण बन गया ना। और ये क्या बन गया, यहाँ से एक और विकर्ण बनेगा, क्या बनेगा, बीडी, क्या बनेगा, बीडी। तो बीडी दो विकर्ण होगी ना। और जो दोनों विकर्ण जहां पे काटते हैं ना, दोनों विकर्ण जहां पे काटते हैं और दोनों एक ही पॉइंट पे काटते हैं, कहां पे काटते हैं, एक ही पॉइंट। जैसे मेरा क्या है, यहाँ मेरा AC, AC है ना, तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मेरा AC का मध्य बिंदु मान लेते हैं मेरा क्या है, O, क्या है, O। तो AC का मध्य बिंदु O है। उसी तरह जो मेरा क्या है यहाँ से BD, BD का भी जो मध्य बिंदु है मेरा क्या है, A, यानी दोनों का मध्य बिंदु क्या है मेरा, सेम। वो किसमें प्रॉपर्टी लागू होता है, ओनली फॉर ओनली किसमें, समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में होती क्या है, बस इसके प्रॉपर्टी को याद रखना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी क्या बताएं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहां से लिखते हैं क्या कि समांतर, लिखते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखे, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब कि दोनों, मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ जो मेरा क्या होगा, यहाँ से OA है और क्या है मेरा OC, ये दोनों बराबर होगा। और मेरा यहाँ क्या, यहाँ से क्या है मेरा OD और क्या है मेरा OB, इसका भी लंबाई क्या होगा यहाँ से बराबर। तो यहाँ काटेगा तो दोनों एक ही पॉइंट पे काटेगा ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, दोनों का किसका, यानी AC का जो मध्य बिंदु होगा वो भी मेरा O होगा। और यहाँ मेरा क्या है BD का जो भी मध्य बिंदु होगा वो मेरा क्या होगा, यहाँ O है ना, दोनों का मध्य बिंदु O होगा। बस आपको यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली बात कि यहाँ से मध्य बिंदु हम लोग निकालते कैसे हैं। तो देखिए, यदि आपका दो पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। और इसका यदि आपको इस पॉइंट का और इस रेखाखंड का मध्य बिंदु यदि निकालना, क्या निकालना, मध्य बिंदु, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होती है। क्या होती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हो जाएगा यहाँ से मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि इन दोनों, पहले x1 और x2 को जोड़िए। तो यहाँ से क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन क्या कर दिया यहाँ से 2। ठीक है, उसके बाद कॉमा, अब x का हो गया, उसके बाद y का क्या होगा, y के लिए क्या करेंगे, y1, क्या करेंगे यहाँ से y1 प्लस y2 बटे 2। तो इस फॉर्मूला का आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होने लगेगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से इसी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। हम क्या लिखे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या लिखे, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD का मध्य बिंदु क्या था मेरा, BD का मध्य बिंदु O, वो इक्वल किसके होगा बताइए, किसके इक्वल होगा, AC के मध्य बिंदु के इक्वल होगा, नहीं O, इसका भी O है, O ही है ना, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जो मेरा क्या है यहाँ से BD बन रहा है ना, तो क्या लिखे हम लोग, पहले BD है ना, तो BD का सब B है और क्या है यहाँ से D। तो B का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 4, y, और यहाँ से क्या दे रखा है मेरा, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, D का 3,5। तो यहाँ से इसका मध्य बिंदु निकालना है। ये मेरा क्या बनेगा, x1 और ये मेरा क्या बनेगा, x2, ये बनेगा मेरा y1 और ये क्या बनेगा मेरा y2। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ से x1 कितना है मेरा, 4 प्लस यहाँ से x2 मेरा कितना है 3 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 2 होगा।
कॉमा क्या हो जाएगा नेक्स्ट y का क्या हो जाएगा बिंदु, यहाँ से क्या होगा y1 प्लस y2 यानी y प्लस 5, y प्लस 5 बटे में कितना लिखेंगे यहाँ 2, और वो किसके बराबर होगा AC का मध्य बिंदु, यानी AC का मध्य बिंदु क्या है यहाँ से O। तो AC का मध्य बिंदु क्या लेंगे हम लोग, AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या बनेगा मेरा x1 और ये क्या बनेगा मेरा y1, इसको क्या लिखेंगे x2 और ये क्या बनेगा मेरा y2, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं x1 पहले लेंगे यानी 1 प्लस x1 और क्या लेंगे हम लोग x2, तो x2 यहाँ से कितना है मेरा x है ना, x अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 2, कॉमा उसके बाद कितना है यहाँ से y1 प्लस y2, तो यहाँ से y1 मेरा कितना है 2 प्लस y2 यहाँ से कितना है 6 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 2, क्या कि 2 मेरा फॉर्मूला में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए। अब हम लोग इसको, अब मेरा क्या आ गया कि क्वेश्चन का आंसर अब आ जाएगा। तो यहाँ क्या है देखिए, यदि दो पॉइंट्स क्या है मेरा इक्वल है, ठीक है इक्वल है, तो यहाँ से इन दोनों को क्या होगा ई भी इक्वल होगा, और यहाँ से क्या है y प्लस 5/2 और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से नेक्स्ट वाला जो बिंदु है y के, ये x के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे 4 और 3 कितना हो गया यहाँ से 7, कितना हो गया 7 बटे कितना हो जाएगा 2, और ये मेरा इक्वल किसके आ जाएगा, किसके इक्वल होगा 1 प्लस x बटे 2। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ 2 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा 7 = 1 प्लस x, तो यहाँ से x का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इधर धकेल दीजिए, तो 7 माइनस कितना होगा 1 = x, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, तो यहाँ से कितना होगा 6 = x, तो क्या नहीं निकल गया 6 = क्या गया मेरा x, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। उसी तरह हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ से y, तो y को y के इक्वल कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा y प्लस 5 बटे 2, और वो इक्वल किसके होगा, कितना होगा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 बटे 2। तो उसी तरह यहाँ से 2 और 2 कैंसल, तो क्या बच जाएगा यहाँ से y प्लस 5 = 8, तो y = कितना आ गया 8, कितना आ गया y = 8, और 5 कहाँ भेजिएगा उसको उस साइड, तो कितना हो जाएगा कि 8 माइनस 5 कितना बच गया 3। यहाँ से x और y का वैल्यू हमको पता चल गया, क्या निकल गया x और y का वैल्यू पता चल गया, और हमको यही निकालना था x और y ना। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है और B के निर्देशांक 1, है। और ये जो क्वेश्चन है लगभग हर एक एग्जाम में 2 से 3 या 4 बार भी आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि हमको निकालना क्या है, यहाँ पे A क्या निकालना है A, और क्या है करना है कि यहाँ पर AB क्या है एक वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या बनेगा, हमको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा वृत्त, तो ये क्या बन गया मेरा एगो वृत्त बन गया। और जहाँ पर क्या है मेरा AB, क्या है मेरा AB वृत्त का व्यास। आपको पता होगा कि व्यास क्या होती है, जो सबसे लंबी जीवा होती है ना, जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं व्यास। तो इसका व्यास में होता क्या है यहाँ पर केंद्र, क्या होता है केंद्र, और केंद्र मेरा यहाँ क्या है O, ठीक है, और व्यास मेरा क्या है A और B, व्यास बन गया मेरा। और क्या पता है यहाँ से मेरा केंद्र है ना, जिसका केंद्र कितना 2, -3, तो ये केंद्र है मेरा, इसका निर्देशांक कितना दिया है 2, -3, ठीक है 2, -3। और क्या पता है 2, -3 है, और B का निर्देशांक कितना दिया है, B का निर्देशांक है 1,4, और यहाँ क्या है A, तो A का पता नहीं है, तो A का पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से क्या मान लिए हम लोग x1 है ना, क्या मान लेते हैं x1, y1। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, हमको क्या चाहिए यहाँ से x1, y1, ठीक है, तो मेरा बन गया x1, y1। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग जानते हैं क्या कि जो वृत्त क्या है मेरा, किसी भी वृत्त में जो केंद्र होता है, जो क्या होता है व्यास को क्या करता है वहाँ से समद्विभाजित करता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये दो दूरी होगा AO और क्या है मेरा OB, दोनों की दूरी क्या होगा इक्वल होगा। मतलब यहाँ से जो AB है, AB का मध्य बिंदु कौन बनेगा, यहाँ से कौन बनेगा 2, -3, दैट मीन्स केंद्र, कौन बनेगा केंद्र। जब यहाँ केंद्र बनेगा तभी हम जस्ट आपको क्या बताएं कि अभी एक फॉर्मूला बताए थे क्या, जैसे यहाँ क्या है मेरा 2 बिंदु है, कितना बिंदु है 2 बिंदु है, ये क्या है मेरा x1, दूसरा मेरा
y1 और ये क्या बना x2 और दूसरा मेरा y2। तो यहाँ से दोनों की यदि हम क्या निकालते हैं यहाँ से मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने का जस्ट हम फॉर्मूला बताएं क्या होता है कि x को x के साथ जोड़ दीजिए तो x1 प्लस क्या होगा यहाँ से x2 अपॉन क्या बताएं 2 और क्या होगा कि y1 प्लस y1 प्लस y2 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 2। तो इसी फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और मेरा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं चूँकि क्या लिखते हैं चूँकि कि वृत्त का केंद्र व्यास को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया ना उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या लिखे कि जो वृत्त होता है, किसी भी वृत्त में जो केंद्र होता है वो क्या करता है कि जो व्यास होता है, क्या होता है, ए बी जो मेरा व्यास है ना उसको क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब होना कि दो बराबर भागों में बांटना। जैसे यहाँ एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और एक और लाइन पर इस पर खींचते हैं, एक और लाइन खींच दिए तो एक और लाइन खींच दिए और मान ली क्या ये दोनों मेरा क्या है यहाँ से क्या है इक्वल हो गया। क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया मतलब क्या, ये लाइन मेरा क्या है, समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा इसका, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब समझना है कि जो मेरा दूरी होती दोनों की सेम होगी, यानी एओ की जो दूरी होगी वो मेरा क्या होगी, ओबी का होगी। दैट मीन्स जो एबी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा मेरा ओ। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो यहाँ से इसका मध्य एबी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं एबी का मध्य बिंदु। तो ये किसके इक्वल होता है, हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी जस्ट फॉर्मूला लिखा है। क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में कितना होता है 2 बटे में 2 और क्या होता है y1 प्लस y2 और बटे में कितना है यहाँ से 2। देखिए यहाँ से दो दिया है, 2 पॉइंट्स दिया है तो दोनों पॉइंट्स दिया है तो इन दोनों का यदि मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 प्लस x को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 2 और 4 प्लस कितना जोड़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से 4 प्लस किसको जोड़ेंगे, y1 को तो वहाँ से कितना आएगा मेरा वैल्यू उसका -3 के इक्वल होगा। तो वही हम लोग लिखे कि AB का जो मध्य बिंदु क्या है मेरा O, क्या है O है। तो इसीलिए और O का हम लोग कोऑर्डिनेट जान रहे हैं, निर्देशांक कितना है 2, -3 और वो मेरा इक्वल किसके हो जाएगा x1 प्लस x2। तो यहाँ से x1 कौन है, यहाँ से x1 तो x1 ही रहेगा तो x1 रह गया, उसका प्लस यहाँ से x2 का वैल्यू कौन है मेरे भाई, क्या है मेरा 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन यहाँ से फॉर्मूला में कितना होता है 2, तो क्या हो गया 2, उसके बाद कॉमा लगाएंगे यहाँ y1 प्लस y2। तो y1 यहाँ कौन है बताइए, y1 तो y1 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया y1 का y1 प्लस यहाँ से y2 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ से 4 अपॉन यहाँ से कितना है नीचे 2, तो 2 का 2। समझ में आया? देखिए नहीं आए तो फिर से बताते हैं। यहाँ क्या लिखे, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ से क्या है ओ है ना, ए बी का जब मध्य बिंदु ओ है तो हम फॉर्मूला क्या बताएं कि यदि दो पॉइंट्स का यदि हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ हमारा क्या दिया था, इसका मध्य बिंदु दे रखा है ना, इसका मध्य बिंदु कितना है 2, -3। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से क्या होगा बताइए कि यही दोनों पॉइंट्स है ना, यही दोनों पॉइंट्स है और इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है यहाँ से O, क्या है O। तो O का लिख दिए, यहाँ से मध्य बिंदु लिख दिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं ए बी है ना, तो ए बी है तो ये क्या बनेगा मेरा, ये पता है मेरा x1 तो x1 दिया है, ये मेरा क्या है y1 और ये क्या बनेगा x2 और दूसरा वाला क्या बनेगा मेरा y2। तो वही क्या किया हम लोग, x1 को किसके साथ हम लोग क्या कर जोड़ दिए x2 के साथ, तो x1 प्लस x2 बटे में कितना हो गया आपका 2 और y1 प्लस y2 बटे में कितना हो गया 2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इक्वेट करते हैं। ठीक है, यानी तुलना करते हैं। तो यहाँ से देखिए x जो अपना साथ के साथ जाएगा, अपना साथी के साथ जाएगा x के साथ, और जो y है अपना साथ ही साथ जाएगा। तो यहाँ कितना है -3, तो अपना फ्रेंड के साथ जाएगा तो ये कितना हो गया y के साथ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 2 इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 बटे में 2, यही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, इसको नीचे 1 होगा ना, तो यहाँ से कैची गुना करते हैं उसी तरह, जब गुना करेंगे कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 वो इक्वल किसके हो जाएगा
किसके इक्वल होगा, यहाँ से 1 से गुना होगा तो कितना होगा, वही रह जाएगा x1 प्लस 1। यहाँ से जो x1 प्लस 1 था ना, 1 से गुना हुआ तो x1 प्लस 1 रह गया, तो यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ x1 का कितना आ जाएगा, हम क्या करते हैं 1 को इधर धकेल देते हैं, तो कितना आएगा मेरा 4 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3। समझ में आया, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यहाँ से मेरा x1 का वैल्यू कितना पता चल गया, 3। कितना चल गया 3। अब हमको निकालना क्या यहाँ से y, तो y1 मेरा कैसे निकलेगा, तो y1 निकालने के लिए यहाँ मेरा कितना -3, और -3 किसके इक्वल होगा, y1 प्लस 4/2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y1 क्या लिखेंगे, y1 प्लस 4/2, और वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से -3 के। अभी बताएं कि अपना जो फ्रेंड है वो अपना फ्रेंड के साथ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, y का जो वैल्यू था अपना फ्रेंड के साथ चला गया, तो यहाँ नीचे कितना है, इसके नीचे 1। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए कैसे गुना होगा दोनों को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से और 1 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, y1 प्लस 4 और इक्वल टू किसके आ गया, 3 दूना 6, तो -6 होगा क्योंकि माइनस लगल है, तो यहाँ से y1 इक्वल टू कितना आ गया -6, और उधर जाएगा तो क्या हो गया यहाँ से -4, तो कितना आ गया टोटल मेरा -10। तो यहाँ से y1 का भी वैल्यू कितना चल गया -10। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए क्या कि या क्या निकाल लिए, x1 और y1, और हमको इसी को निकालना था। इसके लिए बस फॉर्मूला क्या यूज किया हम लोग कि जो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, उसको हम यूज कर दिए, x1 प्लस x2/2, इस फॉर्मूला क्या किया हम लोग यूज कर दिए। समझ में आया, तो आप एक और मेथड से आप निकाल सकते हैं, कैसे आप घर में ट्राई कीजिएगा कि यहाँ x1 और y1 है, ठीक है, और 1 अनुपात क्या है यहाँ 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कितना है, यहाँ से 2 और कितना है यहाँ से -3, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है, मतलब किसमें बांटेगा, 1:1 में, इसमें बांटेगा ना 1:1 में, तो आप इसमें विभाजन सूत्र भी लगा सकते हैं, और x1 और y1 आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका शॉर्ट मेथड था इसीलिए हम इसको लिए, और थोड़ा लॉन्ग मेथड है इसीलिए हम उसको नहीं लिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। ओके, हाँ तो मेरे भाई लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि a तथा b क्रमशः -2, -2 तथा 2, -4 हो तो बिंदु p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB हो तथा बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए यहाँ से हमको करना क्या है कि यहाँ से मेरा 2 बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, A और क्या है मेरा A और क्या है B, तो इसको मान लेते हैं A और ये मेरे क्या है B, तो ये रेखाखंड बन जाएगा, यहाँ से AB बन गया। तो A का दिया है निर्देशांक कितना दिया, -2, -2, जो A आएगा किसके लिए आएगा, फर्स्ट के लिए आएगा और सेकंड के लिए, तो यहाँ से B का वैल्यू कितना दिया 2, -4। ठीक है, और आगे क्या बोला है कि हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु P, अभी बिंदु हमको P पता नहीं है कहाँ पे है, ठीक है, बिंदु P का हमको निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। ठीक है, और हमको यहाँ से क्या दिया है कि AP क्या दे रखा है, यहाँ से दिया है, क्या दिया है कि यहाँ से AP इक्वल किसके है 3/7 ऑफ AB, है ना, AB हो गया, हो तथा बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब देखो अब बोल दिया क्या कि जो AB रेखाखंड क्या होगा, AB रेखाखंड पर एक बिंदु क्या होगा, यहाँ से P क्या होगा, कहीं मान लेते एक बिंदु क्या होगा यहाँ से P, तो P बिंदु मान ले यहाँ पर। ठीक है, बिंदु P हो तो हमको क्या करना, देखिए कैसे सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को, हमको निकालने क्या बोला है, यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक, यानी जो बिंदु यहाँ है ना इसका क्या करना है, यहाँ से निर्देशांक यानी x, y, और x, y निकलेगा कैसे, जब तक हमको इसका जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो पता नहीं चलेगा तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए तो कुछ हिंट दिया होगा ना, तो देखिए जो यहाँ हिंट दिया यही मेरा है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ AP क्या दिया है मेरा AP, तो AP दिया है, तो AP है यहाँ। अब AP को क्या करते हैं, यहाँ से AB इसके नीचे ले लेते हैं। ठीक है, AB इसके नीचे आ जाएगा, जब इसके नीचे आएगा क्या होगा, AP/AB इक्वल किसके हो जाएगा 3/7। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ से AP अनुपात AB इक्वल किसके आ गए, यहाँ से
3:7 के, किसके इक्वल आ गया 3:7 के। जो AP अपॉन AB था हम लोग क्या लिख सकते हैं 3:7। दैट मीन्स AB मेरा कितना यूनिट है 3 यूनिट, और जो मेरा AB हो कितना मेरा 7 यूनिट, यानी पूरा AB यहाँ से लेकर यहाँ तक AB मेरा कितना है यहाँ से टोटल 7 यूनिट, और यहाँ मेरा क्या है AP मेरा यहाँ से कितना है टोटल मेरा 3 यूनिट, कितना है मेरा 3 यूनिट। तो बताइए यहाँ से आप BP नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं सर, कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे BP, तो BP निकालने के लिए क्या होगा यहाँ से AB में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे किसको AP को, समझ में आया। यहाँ जो BP निकालेंगे क्या करेंगे, जो पूरा लंबाई मेरा क्या था यहाँ AB में से किसको माइनस करेंगे AP को, किसको AP को, तो यहाँ से AP को माइनस करना है, तो क्या बन गया मेरा AP, तो यहाँ से AB मेरा कितना था 7 माइनस AP कितना है यहाँ से AP मेरा 3 है, तो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4, समझ में आया। तो ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 4 यूनिट आ जाएगा, आ गया ना। जब 4 यूनिट आ गया मेरा क्या पता चल गया यहाँ से इसका अनुपात भी पता चल गया। अब इन दोनों बिंदु भी दिया हुआ है, हम यहाँ से आराम से लगा सकते हैं क्या विभाजन सूत्र। तो अप्लाई कीजिए विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं, तो यहाँ से आप इसको उतार लीजिए कॉपी में। तो आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे क्या विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से यहाँ क्या होगा कि हमको निकालना क्या है x और y। तो हम बताए थे विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x = 12 21/12। तो यहाँ क्या होगा क्या होगा क्या होगा यहाँ से m1 क्या होगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 + m1 + m2, और y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा y = m1 y2, मेरे साथ बोलिए m1 y2 प्लस क्या होगा m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो इन दोनों का हम वैल्यू निकालना यही चाहिए ना, x और क्या चाहिए हमको y, तो इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं। तो x = यहाँ से क्या हो जाएगा m1, तो हमको पता है लिखते हैं यहाँ m1 रेशियो m2 = मेरा कितना दिया 3:4। तो क्या लिखेंगे 3:4। तो यहाँ से m1 का वैल्यू कितना है 3 और m2 का वैल्यू 4। तो यहाँ से क्या होगा m1 का कितना लगेगा वैल्यू मेरा 3 × x2। हम जानते हैं कि मेरा क्या बनेगा x1 और ये क्या बनेगा मेरा y1, और इसको बोलेंगे x2 और ये क्या बनेगा y2। तो यहाँ से x2 का वैल्यू मेरा कितना है m1 x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है मेरा 2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 4 × x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से -2 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा m1 + m2, यानी m1 m2 को जोड़ना है। तो m1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 3 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से x = क्या आएगा 3 दूना 6 प्लस इंटू माइनस क्या होगा यहाँ से माइनस, और 4 दूना 8, तो 8 हो गया अपॉन कितना हो जाएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 7। तो इक्वल किसके आ जाएगा बताइए, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा -2/7। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना -2/7। तो इसी तरह y का वैल्यू यहाँ निकालते हैं, तो y = क्या होगा m1, तो m1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 3 × y2 का वैल्यू कितना है यहाँ से -4। उसके बाद क्या होगा प्लस m2 का वैल्यू कितना है यहाँ से m2 का वैल्यू 4 × y1। तो y1 कहाँ है यहाँ से y1 इधर है, तो कितना हो जाएगा -2 होगा अपॉन m1 + m2। तो m1 m2 जान रहे हैं 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 4, और वो मेरा किसके इक्वल होगा यहाँ से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा -12 होगा ना, 3 चौका 12 और माइनस लग लेते माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ भी माइनस होगा ना, प्लस इंटू माइनस होता क्या है माइनस, और 4 दूना कितना हो गया यहाँ से 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना होता है -20 है ना। माइनस हमेशा क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है, और लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो -20 अपॉन कितना आ गया 7। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया ना। बच गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और यदि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आपको फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।